बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरशद मंजूर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादा सी बात। सादा सी बात को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और इसके स्लोगन को याद रखें। ये अपनी जो इनकम है उसका 10% जो है वो ये डोनेट किया करेगा। इस स्लोगन को काइंडली याद रखें। दोस्तों, जिन वजूहात की वजह से हमें हिंदुस्तान से, मुत्तहिदा हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना पड़ी थी और जो खराफात थी वहाँ पे, उनमें सबसे जो बड़ी ख़राबी थी वो मुसलमानों को मज़हबी आज़ादी का हासिल ना होना था। अब मज़हबी आज़ादी क्या होती है? लोगों को अपनी जो इबादत हैं उनमें खलल जो है वो ज़ाहिर है कि वो बर्दाश्त नहीं होता, वो नहीं होना चाहिए। हिंदू हैं या सिख हैं, अगर उनकी मज़हबी जो रसूमात हैं या जो उनकी जुमला इबादत हैं, अगर उनमें किसी किस्म का खलल कोई डाले तो उनको ज़ाहिर है कि बहुत बुरा लगता है। इसी तरह मुसलमान भी हैं, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई उसमें ख़राबी पैदा करने की कोशिश करता है, आवाज़ पैदा करता है और हमारी जो तवज्जो है वो हट जाती है या बढ़ जाती है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बर्दाश्त नहीं होती। ज़ाहिर है कि हमारा जो एक अल्लाह ताला के साथ एक रिश्ता जुड़ चुका होता है नमाज की सूरत में, उसमें अगर किसी किस्म का खलल वाक़ई हो जाए या उसमें कोई हर्डल आ जाए तो वो ज़ाहिर है कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़राबी वाली चीज़ होती है। तो हिंदुस्तान से हमने आज़ादी इसलिए हासिल की कि वहाँ पे हिंदू जो लोग थे, जो सिख वग़ैरह थे या जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, वो मुसलमानों को उस तरह से मज़हबी आज़ादी जो उसके साथ वो नमाज़ अदा नहीं करने देते थे या जो अपनी इबादत थी उनकी, उनको अदा करने में मुश्किल पेश होती थी। जब भी लोग मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे होते थे तो हमने यही पढ़ा, यही सुना है कि बाकी मज़ाहिब के लोग, ख़ास तौर पे हिंदू लोग जो थे वो तंग करते थे और ढोल तमाशे और ये वो सारी चीज़ें ले जाकर आवाज़ पैदा करते थे और शोर पैदा करते थे, जिनकी वजह से मुसलमानों को अपनी इबादत में मसाइल का सामना होता था। चलें, हमने आज़ादी तो हासिल कर ली और हम एक आज़ाद मुल्क में आ गए और आज़ाद मुल्क में हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं और अपनी इबादत जो है वो एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग अब पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं अगर स्पेशली बात करूँ जिसकी वजह से ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रही है या आपके सामने इस तरह की बात करना पड़ रही है, तो उसकी एक वजह है, उसकी एक रीज़न है। कल जो है हमारे मोहल्ले में, जहाँ पे मेरा घर है, उसके साथ ही मस्जिद है। अब जैसे ही अज़ान शुरू होती है, जैसे ही नमाज़ तरावी शुरू होती है, लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ होते हैं, तो हमारे जो साथ वाला घर है उसमें कोई साहब हैं, तो वो फुल वॉल्यूम में जो है वो अपने जुमला खराफात लेकर आ जाते हैं और गाने बजाना जो है वो शुरू हो जाते हैं और इंडियन गानों पे वो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार धमाकेदार आवाज़ के साथ रिकॉर्ड लगा के तो सुन रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और चाहता तो मैं ये था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आके वो निकालता और बहुत ज़्यादा उसको जो मैं कह सकता था वो कहता, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है और वो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। बहरहाल जितना मैं दिली दिल में उसको बुरा ख़्याल कर सकता था मैंने किया और सोचा उन वालिदैन के बारे में जिन वालिदैन की वो औलाद हैं और जिन वालिदैन ने उन बच्चों की तरबियत की है उस तरह से। अब ज़ाहिर है वो वालिदैन ख़ुद तो नहीं गाने बजाने का वो काम कर सकते या ढोल तमाशे जो हैं वो गाने वहाँ पे लगा के तो नहीं कोई ऐसी चीज़ कर सकते। वो ज़ाहिर है कि उनके बच्चे ही होंगे और वो बच्चे भी मतलब जवान ही होंगे। जिन बच्चों को, जिन लोगों को उस वक़्त नमाज में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए, अगर मस्जिद नहीं जाते तो घर में नमाज़ पढ़नी चाहिए, ऐन तरावी के टाइम में, ऐन नमाज के टाइम में वो वहाँ पे रिकॉर्ड चला के गानों पे झूम रहे हैं। तो फिर मुझे वो याद आ जाता है मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जिसमें मैं हिंदू लोग तंग करते थे जब हम नमाज अदा कर रहे होते थे और फिर वो मुझे आज़ादी याद आ जाती है कि वो आज़ादी जो है वो कहाँ पे है। इन्हीं लोगों के लिए कायद आज़म ने सॉरी अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि ये हैं मुसलमान जिनको देख कर शर्माए यहूद। मेरे एक और दोस्त हैं जो एक मोहल्ले में रहते
हैं और पिछले रमज़ान में उन्हें एक चीज़ का सामना करना पड़ा। इसी तरह की एक चीज़ थी। वो बंदा जो उनके घर के साथ रहता था या उनका पड़ोसी था, वो ऐन अफ्तार के टाइम में गाने लगा के बैठ जाता था। बहुत ऊँची-ऊँची आवाज़ में। भई अगर आपने सुनने ही हैं, गाने ही सुनने हैं, आपने अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल पे इतनी मोहर लगा दी है, अगर आपने गाने ही सुनने हैं तो आप जो जो बुफ़र की एक वो आपको सहूलत मुयस्सर है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं या क्यों लोगों को सुना रहे हैं? और अपनी जो तरबियत है क्यों लोगों को शो कर रहे हैं? गुस्सा आता है, इस तरह के अल्फ़ाज़ जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो अदा करना पड़ता है। ये बहुत कम है जो मैंने सोचा था, ये वो अल्फ़ाज़ नहीं हैं, वो ज़रा ज़्यादा सख्त थे। लेकिन यहाँ पे उनको नहीं बोला जा सकता। और उन वालिदैन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी औलाद जो उनकी ज़िंदगी में अगर इस तरह के काम कर रही है तो उनके मरने के बाद वो क्या करने वाली है। और हमारी जो औलाद होती है ये भी हमारा एक सदका जारिया होता है। अगर हम एक अच्छी औलाद दुनिया में छोड़ कर जाते हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा होता है, तो वो हमारे लिए सदका जारिया होता है। जो नेक काम कर रहे होते हैं उसका फ़ायदा मरने वाले वालिदैन को भी हो रहा होता है। लेकिन अगर वो ऐसी औलाद छोड़ कर जाते हैं जिनकी तरबियत ही उन्होंने ठीक नहीं की दुनिया में, और वो लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं या लोगों से उनको ईज़ा और इस तरह की चीज़ों का सामना है जिनकी वजह से उनको परेशानी है, तो वो ज़ाहिर है कि फिर वो मरने के बाद जो है वो औलाद वालिदैन के लिए अज़ाब बन के रह जाती है। और उस चीज़ का वो वहाँ पे भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि वो आपके लिए एक एसेट साबित हों, आपके मरने के बाद भी एसेट इस तरह से साबित हो सकता है कि अगर आप उनकी एक अच्छी तरबियत करेंगे, इस्लामी उसूलों के मुताबिक करेंगे, तो वो ज़ाहिर है कि आपके लिए एक दुआ भी क्या करेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे। जब वो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे, तो वो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर उनकी वजह से लोग दुखी होते हैं या लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो आपके लिए कब्र में अज़ाब बन के रह जाएँगे। अगर सादा सी बात को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और चैनल के जो स्लोगन है गरीबों की मदद करना, ये अपने मोनेटाइजेशन के बाद अपनी इनकम का 10% जो है वो डोनेट करेगा इंशाल्लाह। तो इसको याद रखें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।